नमस्ते आचार्य श्री। मनीष जैन जयपुर से। गुरुदेव, जीवन में गुरु के द्वार जाए बिना क्या मोक्ष हो सकता है? क्या होगा तो किस उपाय से होगा? देशनालब्धि के बिना मोक्ष नहीं होता। सम्य दर्शन की प्राप्ति के लिए पंचलब्धि अनिवार्य है। खय्यु समय विसोही देशन पावग कर्ण लब्धिया चत्तारी सामन्ना पंचम कर्णम पुण हुई सम्मते। तो जब तक ये पांच लब्धियां नहीं होती हैं, क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि, और कर्ण लब्धि में भी इसके तीन भेद हैं, अधकर्ण, अपूर्वकर्ण, अनिवृत्तिकर्ण। तो जब तक ये पांचों लब्धियों की उपलब्धि नहीं होती है और अनिवृत्तिकर्ण तक नहीं जी पहुंचता है निर्मल परिणामों तक, तब तक सम्य दर्शन नहीं होता है। सम्य दर्शन होता है उसके बाद ही जीव के मोक्ष मार्ग की संभावना कहलाती है। तो ये निश्चित समझ लीजिए कि सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। इसकी उपलब्धि में देशनालब्धि मूल कारण है। देशनालब्धि के मूल आधार दिगंबर वीतरागी मुनिराज आचार्य परमिष्ठी होते हैं। इसलिए गुरुजनों का सानिध्य बहुत आवश्यक है। उसके बिना किसी जीव को आज तक मोक्ष न हुआ है, न होगा। व्यवहार से ऐसा ही कहा जाएगा। अंतरंग योग्यता तो प्रत्येक जीव की अपनी अपनी होती है। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। सूरत से पाना देवी पहाड़िया। मंदिर में जो पुराने जिनवाणी व शास्त्र जी फट जाते हैं, इनका क्या किया जाए? मंदिर में बहुत सारी पत्रिकाएं इकट्ठी हो जाती, बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी हो जाती, बहुत सारे फटे हुए कागज, पत्रिकाएं, लेटर्स। अब इनका यही उपाय है कि सारे कागज़ों को, सारी उस तरह की रिटायर्ड किताबों को जिन्हें सुधार भी नहीं सकते हैं, कोशिश करें जिन्हें सुधार सकते हैं, जिल्द बनवा सकते हैं, उन्हें उस तरह से व्यवस्थित करें। और जो ये अस्त व्यस्त हो जाएं, उन्हें रिन्यू के लिए किसी समझदार कागज़ वाले से बात करें, जो लोग कागज़ बनाते हैं। बहुत सारी जब किताबें सारे मंदिरों की इकट्ठी करवा लें पर्यूषण के आखिरी दिनों में या दीपावली के शुरुआती दिनों में, और फिर कोई एक दो जने जिम्मेदारी लेकर के और सारे कागज़, फोटोज़ और जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को रिसाइकिल करने के लिए दे दिया जाए। और नहीं तो बोले नदी में डाल दो, या फिर उसके जला करके उसको राख खेत में डाल दो। ऐसे उपाय सुझाते हैं आजकल, और क्या करेंगे। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। राहुल जैन आगरा से। जैन श्रावक होटल में जाकर भोजन करते हैं, जिस थालियों में अन्य लोग भी भोजन करते हैं, ऐसे में क्या जैन श्रावकों का धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है और वे आहार दान के पात्र हैं क्या? होटल में खाना तो देखा जाए तो अपने धर्म को भ्रष्ट करना ही है, क्योंकि कौन कौन लोग उसमें खाना खा रहे हैं, कौन कौन चीज़ उसमें मिलाई जा रही है, किस किस का पसीना बनाते वक्त गिर रहा है, कौन अपनी नाक पहुँचते नहीं हैं और वही आटे में हाथ डाल देते हैं, ऐसा हाथ धोते नहीं हैं। और बिल्कुल शुद्धि अशुद्धि का तो ध्यान, बस ये है कि वो घी तेल में तल करके या उबलती हुई चीज़ें आ जाती तो उसमें कुछ भी नहीं दिखता कि ऐसा कुछ उसमें हुआ होगा। उस पर ऊपर से फ्लेवर्स डाल दिए, कलर डाल दिए, तो और उसमें चाहे उनने मैले ही हाथ से काम किया हो तो भी नहीं दिखता है। तो होटलों में खाना तो तरह से देखा जाए तो धर्म भ्रष्ट करना ही है। इसलिए होटल्स में भोजन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, कुछ लेना देना नहीं चाहिए। ऐसे ही अगर खाना पड़े तो ये बात ध्यान रखें, कम से कम उसमें नॉन वेज वाली संभावना तो बिल्कुल नहीं हो। दोनों चीज़ें लिखी रहती हैं, वेज और नॉन वेज। फिर अति अनिवार्य हो तो केवल शुद्ध शाकाहारी लिखा हो, और वहाँ देख करके भी ऐसी चीज़ें वापरो जिनमें गंदगी की कम से कम संभावना होती है। और उसमें भी इस तरह का कोई हो, किसी ब्राह्मण का हो, किसी सवर्ण समझदार व्यक्ति का हो, या परिचित हो। परिचित ना हो तो कम से कम वहाँ कुछ खोजबीन करो ताकि गलत चीज़ें खाने में ना आ जाएं। घी के नाम पर कई बार जानवरों की चर्बी तक चला देते हैं होटल वाले,
सूअर की चर्बी तक खिला देते हैं। चर्बी मतलब शरीर में बनने वाला एक तरह का मांस तो क्या बोलेंगे, उस तरह का एक पदार्थ, बसा। और हमको ऐसा एक प्रसंग सुनाया था एक युवक ने कि बोले बहुत जल्दी जल्दी थी कि रात होने वाली है, अब खाना कहाँ खाएंगे, तो बोले एक ढाबा दिखा और खाया तो बड़ा इंटरेस्टी लगा। बात बात में चर्चा चल पड़ी, तो पोल खुली तो मालूम पड़ा कि इसमें जो घी जो है, क्या घी, तो किसी ने बता दिया कि ये तो घी जो होता है हम लोग इस तरह का उपयोग करते हैं। अब उसको क्या पता कि ये आदमी कौन है। तो सूअर की चर्बी, तो बोले वो मेरे को तो हाथ सारी उल्टी हो गई, उसके बाद तो कभी होटल में मैं पाँव रखता ही नहीं हूँ। तो एक भरोसा नहीं कर सकते हैं। ओम। आइसक्रीम, वो बाजार की कुछ भी चीज हो, आइसक्रीम में तो और सड़ी हुई चीजें, मतलब यहाँ आदमी की उंगली, बताइए। हाँ बताइए, अब आदमी की उंगली निकली मतलब उसमें क्या होगा, कौन सा आदमी होगा, मुर्दा होगा, जिंदा होगा, बच्चा होगा, क्या होगा। तो ये रुपए कमाने के लालच में बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ भी पाप करती हैं। इसलिए जो समझदार हैं, अकेले जैन नहीं, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण, ठाकुर, चौधरी, जाट, बहुत सारे लोग नहीं खाते बाहर की चीज़ें, जिन्हें जरा सी भी अपनी इज्जत प्यारी है या जरा सा भी धर्म से प्यार है या स्वास्थ्य से प्यार है, बहुत लोग नहीं। ओम। नमोस्तु भगवान। पैठण से प्रीति बाकलीवाल। आचार्य तीर्थंकर क्षत्रिय वंशी है बहुत सारे, फिर आज वे लोग अन्य देवों को क्यों पूजते हैं? देखो, ये परिवर्तन होता रहता है। ये बात ठीक है कि तीर्थंकर क्षत्रिय वर्णी हैं, उनके बहुत सारे शिष्य ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं और सब हैं, लेकिन आज इस कलयुग में जिन धर्म तो जुगनी की तरह रह गया, जिन धर्म में पैदा होने वाले लोग ही उसे पूरा सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो और की तो क्या बात करें। तो जो भी कहो, हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए ऐसे भी बोल देते हैं कि असली सोना तो कम ही होता है, इसलिए हम भी कम हैं। लेकिन वास्तव में असली सोना ज़्यादा हो तो दिक्कत क्या है। दूसरी बात है कि हमेशा से एक तरह का अन्याय होता रहा और हमेशा से जैनी लोगों को दूसरे रूप में कन्वर्ट करते रहे और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। और अब जैन लोग खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटक रहे हैं, उन्हें जनसंख्या या अपने परिवार की फिक्र ही नहीं है। छोरी कहीं गई, छोरा कहीं गया, और किसी के यहाँ हुआ ही नहीं, बच्चा हुआ तो एक आधे पर ही लटक गए, वो भी पगलिया गया। परसों अभी एक सज्जन आए थे और जयपुर में भर्ती कर रखा है कि दिमाग नहीं चल रहा उसका। तो मैंने कहा कितने हैं? एक ही है। तो अब रो हंसो, जो करना सो करो। तो अच्छे लोगों की संख्या होना चाहिए, परिवार व्यवस्थित होना चाहिए, इस पर लोग ध्यान दें। क्योंकि हमें कहने में अच्छा नहीं लगता है कि कोई महाव्रती ब्रह्मचर्य व्रतधारी और ऐसे उपदेश दें, बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि ना तो नसबंदी करवाओ और ना अवैध उपयोग करो, या तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अणुव्रत का पालन करो, या फिर कोई भी जीव आता है तो उसको जन्म लेने दो, अपने भाग्य से उसको जो मिलेगा। ये सोचते हैं कि पढ़ाएगा कौन, तो सारी दुनिया को तुम ही पढ़ा रहे हो क्या हैं? उसका योग होगा तो तुम्हारी कमाई दुगनी हो जाएगी, पढ़ाने के लिए खिलाएगा कौन? ओम। नमस्ते भगवान। खमेरा से वंश जैन। आचार्य श्री जैन धर्म अनादिकालीन है, फिर भगवान आदिनाथ संस्थापक
क्यों माना जाता है? महावीर भगवान संस्थापक हैं, ये बहुत जबरदस्त लोगों ने दुष्प्रचार किया। वास्तव में महावीर स्वामी संस्थापक नहीं हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। गौतम बुद्ध के बारे में ऐसा कोई प्राचीन इतिहास नहीं मिलता कि उनके पहले भी कोई बहुत बुद्ध हुए हों या 30 बुद्ध हुए हों। ये नया इतिहास है, उन लोगों ने कुछ भी ऐसा किया है फेमस। लेकिन तीर्थंकरों के तो वेदों में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है। मतलब है जब वेद लिखे गए तब ये तीर्थंकर हो चुके थे। आदिनाथ पहले तीर्थंकर, अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर, 22वें नेमिनाथ, ये हो चुके थे। इनके नाम आते हैं वेदों में, ऋग्वेद में। तो इसका मतलब है, और भागवत में तो सीधा लिखा है कि श्रवण मार्ग की स्थापना ऋषभदेव ने की। चरित्र लिखा है, नाभि राय मरुदेवी के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम पड़ा भारत। लेकिन जबरदस्ती जैन धर्म को सबसे छोटा, सबसे नया इस टाइप से साबित करने के लिए इतिहासकार भी बेईमानी करते रहते। चलती का नाम गाड़ी, जिसको पावर ज़्यादा है उसके लिए सब तरह की बातें बनाने लगते हैं लोग। किसी का प्रश्न हो? नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से जिज्ञासा है, आचार्य श्री जब सीता का जीव संबोधन करने नरक में जा सकता है तो जीव नरक से निकल क्यों नहीं सकते? कोई तो रास्ता होगा। आयु पूरी हो जाएगी और नई आयु अगर उनने मनुष्य त्रियंच की बांध ली तो निकलेंगे, लेकिन बिना आयु पूरी किए नहीं निकल सकते। उसका कोई रास्ता नहीं है। यहाँ के जेलों में तो फिर भी एक व्यवस्था हो सकती है कि आपके आचार विचार सही हैं तो चलो इनकी 10 साल की जेल की बजाय 8 साल कर दो। लेकिन वहाँ तो ये भी नहीं है। अब जो आयु बंध गई है वो आयु भोगना पड़ेगी, और वहाँ अकाल मरण भी नहीं होता। तो इस तरह से क्या करा जाए? उदय है भोगो अनपवर्त्य आयुषः। नमोस्तु आचार्य भगवान। मेरी जिज्ञासा कि किशनगढ़ के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गुरु के इतने मतलब चरण कमल लिए गए हैं, पगले लिए गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पगले ले ले करके हमको ही पगला कर दोगे। साथ ही साथ गुरु जी से एक होड़ सी लगी इस चीज में। ऐसा थोड़ी करना पड़ता है कि हम तो ये पगले देने लेने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। नहीं, आप नहीं, लेकिन वो क्या हमारी श्रद्धा है भिखारियों की तरह वो झोली बिछा बिछा करके और सब लगा लेते हैं, और एक थाली में इतनी सी केसर घोलते हैं और 10 कपड़े छापते हैं। तो देखो अपने यहाँ इस तरह से पाँव वगैरह छापने की परंपरा नहीं है, ना करना चाहिए। लेकिन कोई अजैन बंधु हैं या फिर आपको स्मृति के लिए चाहिए है तो कभी आखिरी में बिहार की बात कर लिया। यहाँ तो रोज उसमें हम तो नहीं करते रहे। उसमें नीचे अगर कोई चीटी है वो भी नहीं दिख रही है, उसमें लोग बीच बीच में घुसते हैं, धक्का मुक्की भी होती है, फिर थाली आगे पीछे करने में चिल्ला चोट भी होती है। तो जो भी है मार्ग तो ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग। लेकिन गुरुदेव सबके मन में इतनी श्रद्धा है, आम जो श्रावक है उनके कि बस आपके चरण लेने की एक होड़ सी लगी है सब में। देखो जिसको मिले वो बहुत अपने आप को भाग्यवान मान रहा है, जिसको नहीं मिले वो कोशिश कर रहा है लेने की। लेकिन साथ ही गुरुदेव आप हमें ये बताएं कि जो चरण कमल है गुरु के, उनको कैसे सहेज के रखें? कपड़े पे छापने की बजाय हृदय पर छापो। ओम नमोस्तु भगवान। भगवान, गुरु में ऐसी कौन सी शक्ति, कौन सी पावर होती है कि जो भक्त, जो शिष्य स्वयं अगर उसकी खुद की शक्ति वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो कोई भी कार्य कर ले, लेकिन गुरु के आशीष से वो हर कार्य कर लेता है जो उसके लिए असंभव होता है। तो कौन सी शक्ति है? कृपया करके उस गुरु शक्ति के लिए कौन सी शक्ति है उसका थोड़ा सा अंदाजा हमें बताइए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। खुदा मेहरबान हो, गधा पहलवान। मतलब होता है कि
प्रभु में, गुरु में एक तरह की विशिष्ट एनर्जी होती है। तो जो उनके प्रति श्रद्धा रखता है उनके लिए सहज रूप से इस तरह की एनर्जी मिलती है। स्वास्थ्य वगैरह कई चीज़ें तो श्रद्धा से ही ठीक हो जाती हैं। तो श्रद्धा की शक्ति, समर्पण की शक्ति और गुरु के ओरा की तेज की शक्ति से जो है निमित्त नैमित्तिक रूप से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जैन धर्म कब बना था? जैन धर्म, देखो आपसे पूछा जाए कि जीव कब बना था, मान लो आपसे कहें मिट्टी कब बनी थी, तो कोई जो है ना, ये संसार में सब कुछ अनादि निधन है। जैसे ये आकाश, जैसे पृथ्वी, जैसे पहाड़, जैसे बहुत काल से हैं, जैसे ये हवाएं, तो ये अनादि काल से हैं, किसी ना किसी रूप में रही। जैसे हमारा जीवात्मा, ऐसे ही जिन धर्म भी अनादि काल से है। फिर ऐसा होता है कि जब काल परिवर्तन होता है तो अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही अंतर पड़ने के बाद ऋषभदेव भगवान ने लाखों साल पहले जैन धर्म की स्थापना की। माने कैसे की स्थापना? उन्होंने श्रावक धर्म का पालन किया, बाद में मुनि बन करके, और उन्हें तप का रास्ता दिखाया। केवल ज्ञान हुआ तो लोगों को कैसे जीना चाहिए, वस्तु व्यवस्था क्या है, वो बताई। इसलिए इसके संस्थापक ऋषभदेव कहलाते हैं। लाखों साल पहले इसकी। अब देखो तो अग्नि का स्वभाव कैसा है? गर्म है। पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। तो जो वस्तु की वस्तुनिष्ठ विज्ञान है वही जैन धर्म है। जैन धर्म ऐसा और दूसरों जैसा नहीं है। जैन धर्म वस्तुनिष्ठ विज्ञान है कि आत्मा है, आत्मा सिद्ध हो सकता है, आत्मा चार गतियों में भटकता, जो रियलिटी है दुनिया की उसे जैन धर्म बताता है। और इसे कोई समझ ले और आत्मा शुद्धि के उपाय पर चले, वही जैनी कहलाते हैं। तो हम जैसे दूसरों की तरह के उतने सन में पैदा हो गए, उतने सन में, ये तो वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, वस्तुनिष्ठ व्यवस्था है, एक लोक व्यवस्था है। और इसमें क्या क्या है और क्या हो सकता है वो हम जनवाणी के माध्यम से समझते हैं। ओम नमोस्तु गुरुवर। मेरा ये प्रश्न है, बाकी सारे दिनों में अष्टमी और चौदस का महत्व ज़्यादा क्यों है? बहुत अच्छा है, महत्व है इसका एक दो बार हो चुका है समाधान। फिर भी ये संधि काल हैं, ये महीने में 4 स्थान पड़ते हैं। तो आज विज्ञान भी कहता है कि महीने में 4 उपास तो हो जाना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। ऐसे ही सागर के पानी का उतार चढ़ाव भी अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष होता है। और सागर का मन से भी संबंध है, तो मन की शुद्धि के लिए। और समंत्रभद्र जैसे आचार्यों ने भी लिखा कि अष्टमी और चतुर्दशी पर्व हैं, तो हम इन्हें पर्व के रूप में मानते हैं, उपवास आदि करते हैं, ज़्यादा यात्राएं नहीं करते हैं। तो इसको हम समझें और मानें। ओम।